हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जो कंपटीशन में जो टॉपिक काम में आता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत, उसके बारे में पढ़ेंगे जो सभी कंपटीशन में काम में आता है, जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवारी, अन्य सभी जो कंपटीशन एग्जाम है उन सब में एक टॉपिक काम में आता है और सभी के लेवल के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। अब इसको तो प्रतिशत ऊपर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रतिशत की परिभाषा कि प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं? तो प्रतिशत की परिभाषा है कि ऐसी संख्या, कौन सी संख्या? ऐसी संख्या जिसके हर में कितना हो, 100 हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। कोई भी संख्या जिसके हर में कितना हो, 100 हो, यानी कि ऐसी भिन्न या संख्या जैसे 1/100, ये सब क्या होंगे? इनको प्रतिशत बोलेंगे। उसके बाद भाग में जो अपनी भाषा में बोले, हर का मतलब हर और अंश, जो भिन्न के अंदर जो ऊपर होता है उसे अपन अंश बोलते हैं और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हर में 100 होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रतिशत की परिभाषा कि प्रतिशत किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं। तो लिखो, ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 हो उसे क्या बोलते हैं? अपन प्रतिशत बोलते हैं। और भी सामान्य जानकारी इसके बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ का जो प्रतिशत है वो 2 शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना। प्रति और शत। प्रति और शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब सैकड़ा या 100। तो प्रति का मतलब तो प्रत्येक और शत का मतलब सैकड़ा, यानी कि 100। यह है अपने प्रतिशत की परिभाषा। जैसे अपने को लिखना हो कोई भी संख्या के 18%, 100%, तो 18% का मतलब या 16% का मतलब क्या होता है कि इसको कैसे लिखेंगे अपन? जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, कोई भी मान एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लिया 12%। कितना? 12%। जी अपना परसेंट 12% लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनना। अपनी परिभाषा क्या है कि प्रतिशत को हटाना है तो से हर में क्या लगेगा? सैकड़ा। तो इसको अपने को बनाना है तो क्या लिखेंगे अपन? 12% को क्या लिखेंगे? 12/100। कितना लिखेंगे? 12/100। अब प्रतिशत को पढ़ने से पहले एक चीज जानना जरूरी है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसमें बदलना? भिन्न में बदलना। और भिन्न को किसमें बदलना? प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। तो इसके लिए एक सामान्य जानकारी है, बहुत छोटी क्लासों में पढ़ने पड़ा है कि किसी संख्या से अगर अपन प्रतिशत हटाते हैं, क्या करते हैं? प्रतिशत हटाते हैं, उसमें कितने का भाग देते हैं? 100 का। और किसी संख्या में अगर प्रतिशत लगाना हो तो कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो ये चीज भी अपन आप लिख लेते हैं कि नंबर 1 पॉइंट कि अगर प्रतिशत को किसमें बदलना हो? भिन्न में बदलना हो तो 100 का क्या देना होगा? भाग। किसी भी
संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, या ऐसे समझ में नहीं आए तो इसे इस तरह से भी ले सकते हैं, या किसी संख्या से प्रतिशत हटाने पर उसके हर में 100 लिखते हैं। ये हो गया अपना पहला नंबर पॉइंट। क्या प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना है, या उसके हर में कितना लिखना है, 100 लिखना है। दूसरा पॉइंट, पहले आप इसे उतार ली। दूसरा पॉइंट अपना के प्रतिशत से भिन्न बना दी। अब भिन्न से क्या बनाएंगे, प्रतिशत बनाएंगे। जैसे मालपुरा से जयपुर चले गए तो जयपुर से वापस मालपुरा भी आना है, वहीं थोड़ी रहेंगे। वहां रहेंगे तो क्या करेंगे फिर, तो अब अपने को भिन्न से क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। सेकंड नंबर पॉइंट, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। 1/2 गुणा 100। क्या पढ़ा था अपन ने कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो 1/2 भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा किया, 100 से गुणा किया। तो 2 का भाग 100 में कितनी बार, 50 बार। तो कितना आ गया, 50% है। 1/2 का प्रतिशत रूप कितना आ गया, 50 आ गया। अब अपन ऐसे 10 पॉइंट लिखते हैं जिन्हें प्रतिशत से अपन भिन्न में बदलेंगे और भिन्न से वापस प्रतिशत में बदलेंगे, जो अपने आगे क्वेश्चनों में काम में आएंगे। ये अपने प्रतिशत का था बिल्कुल बेसिक। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं, चलो बोल के बताओ। प्रतिशत किसी संख्या के हर में क्या हो, 100 हो। प्रति यानी एक, एक के बटे में क्या हो, 100, उसे क्या बोलेंगे अपन, प्रतिशत। यानी कि किसी भी संख्या के बटे में कितना हो जाए, 100 आया तो वो क्या हो गया, उसका प्रतिशत हो गया। यानी कि प्रतिशत हटाते ही बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत लगाना है तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। हटाएंगे 100 का भाग, लगाएंगे 100 का गुणा। प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना कौन, प्रतिशत। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100 या सैकड़ा। अब आगे वाले जैसे अपने टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, सरल ब्याज, इन सब में कौन काम आएगा, प्रतिशत। एक एक ही में बहुत से जो पर्सन आएंगे, जनसंख्या वृद्धि, सब में अपने किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपन ने सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है, प्रतिशत स्टार्ट किया। तो अब अपन भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़ेंगे। चलो सबसे पहले कुछ संख्याएं लिखते हैं।
टेबल बना दे एक छोटी सी, 2 3 4 5 6 और 7, 7 बहुत। सबसे पहले लिखा 1%, 2%, 4%, 5%, 10%। अब बिन बटा बटी में भी लिख देते हैं, जैसे 3/4 का प्रतिशत, और एक मिश्र भिन्न में लिखते हैं। मिश्र भिन्न में लिख दिया अपन ने ये 1 सही 1/2 का प्रतिशत। इन सबको अपने को किस में बदलना है? ये तो लिखा हुआ इधर प्रतिशत, और बदलना अपने को किस में? इनको भिन्न में, भिन्न में बदलना। तो नंबर 1 पॉइंट पे अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। प्रतिशत लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? बटे में 100 लगाएंगे। 1 से प्रतिशत हटाया तो 1 के बटे में कितना लग गया? 100। तो ये इसका भिन्न रूप हो गया। 2 से प्रतिशत हटा तो 2/100। अब 1/100 कटता नहीं है, ये कटता है तो इसको काट देंगे। 2 का भाग 100 में कितनी बार गया? 50 बार, और 2 में कितनी बार? 1 बार। तो कितना हो गया? 1/50 हो गया। 4% को भिन्न में बदलेंगे तो 4/100। 4 का भाग जाता है क्या 20 में? जाता है। कितनी बार जाता है? कितनी बार जाता है? 25 बार जाता है। तो 4 का भाग 4 में 1 बार, और 100 में 25 बार, यानी कि 1/25 हो गया। 5% हटाएंगे तो 5/100। 5 का जाता है भाई 1/20 बार। 5 का भाग 5 में 1 बार, 100 में 20 बार। 10 से प्रतिशत हटाएंगे तो 10/100। 1 0 से 1 0 कट गई, 1/10। ये तो हो गया अपना। अब 3/4, 3/4 से प्रतिशत हटाएंगे, 3/4 से प्रतिशत हटाएंगे। थोड़ा रफली इधर करके बता देता हूं आपको। 3/4 से प्रतिशत हटाएं तो अपन ने कहा कि इसके बटे में कितना लगाना है? 100 लगाना। तो 100 लगाना है तो 3/4 और बटे में कितना लिख दिया? 100 लिख दिया। अब बहुत से है तो काम सीधा ही, लेकिन कंफ्यूज होता है बहुत सीधे। इसके लिए एक सामान्य चीज याद रखना कि A/B और C/D। तो जो नीचे होता है तो आप सही लिख देते हैं कि A/B और C/D। तो नीचे वाला तो कहां जाता है? ऊपर, और बीच वाला बीच वाले में, ऐसे चेंज होता है। अब 3/4 से प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना लग गया? 100। अब 100 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1। सबका मालिक 1। जिसके गुणा में कोई नहीं है कितना? 1। जिसके भाग में कुछ नहीं है उसके भाग में कितना है? 1। अब ये 1 कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये 4 कहां जाएगा? नीचे। तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3, और 100 को 4 से किया तो कितना हो गया? 3/400। यानी कि इसको प्रतिशत में बदलेंगे, या सीधा डायरेक्ट के बटे में कितना? 100। तो 100 से गुणा किया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो सीधा, 3/4 × 100, 3/400। जैसा आपको ठीक लगे। प्रतिशत हटाया तो 3/4 × 100 कितना हो गया? 3/400। अब ये लिखा हुआ है अपने पास, सही नहीं दिख रहा होगा आपको, वापस लिख देते हैं कि 1 सही 1/2 का प्रतिशत। अब ये लिखी हुई है मिश्र भिन्न, ये ऊपर होती है जो लिखी हुई है कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न।
तो मिश्र भिन्न को हल करने के लिए बेटाओ किसमें बदलेंगे अपन? साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका अपना डिटेल में बता देते हैं थोड़ा। कि कोई भी मिश्र भिन्न का रूप जैसे आपने ले लिया ए बी बटा सी, यानी कि ए सही बी बटा सी लिखा हुआ है। तो इसका सीधा तरीका यह है कि मिश्र भिन्न अपने भाग से ही बनाते हैं अपन। तो जो भाग में जांच करने का पुराना तरीका आपने पढ़ा था चौथी पांचवी क्लास में कि अपना भाग सही है या गलत, जिस तरीके से अपन जांच करते थे वही तरीका अपना मिश्र भिन्न का। तरीका ये कि ए को तो सी से क्या करना है भाई? गुणा। क्या करना है? गुणा। और गुणा करने पर जितना आएगा उसमें क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। तो ए गुणा सी और जोड़ना कितना? बी, और बटे में कितना? सी का सी। तो ये मिश्र भिन्न है। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। इसको किस में बदल दिया अपन ने? साधारण भिन्न में बदल दिया। तो मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न तक जाने का तरीका यह है। तो अपने पास कौन सी है मिश्र भिन्न? एक सही एक बटा दो। एक को दो से गुणा किया और कितना जोड़ दिया? एक। एक को दो को एक से गुणा किया, एक जोड़ा, बटे में कितना? दो एकम दो, दो और एक कितना हो गया? तीन, यानी कि कितना आ गया? 3/2 आ गया। ऐसे कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 10 सही 2/3। तो 10 को कितने से गुणा करना? 3 से, और फिर कितना जोड़ना? 2। 10 × 3 + 2 प्लस कितना? 2 बटे में हर का संख्या ऐसा कैसा? 3। 10 को 3 से गुणा किया 30, 30 और 2 32/3। ये क्या हो गए? अपनी साधारण भिन्न हो गए। बाकी और अपन जब अपन भिन्न दशमलव वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बाकी चीज डिटेल से पढ़ लेंगे। तो अपने अभी फिलहाल ये काम में आना है कि मिश्र भिन्न को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। किसी को अगर ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो ये सामान्य फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लेना। वैसे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 2, और 2 में कितना जोड़ा? 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 3/2%। अब अपने पहले वाला टॉपिक हो गया कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना था, तो कितना लगाना है? नीचे 100। तो नीचे 100 लगाएंगे तो 3/2 × 100 कितना हो गया? 3/200। तो प्रतिशत को किस में बदल दिया अपन ने? भिन्न में बदल लिया। अब भिन्न को वापस किस में बदलेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। अपना अगला स्टेप ये है। तो प्रतिशत को वापस किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। अब इसको वापस किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। यानी कि मालपुरा से जयपुर चले गए और अब जयपुर से वापस मालपुरा आए, तो ये प्रतिशत भाई। क्या पढ़ा था पढ़ने से के नंबर पे? प्रतिशत हटाना था तो बटे में 100 लगा दिया। अब प्रतिशत लगाना है तो जो लगाया तो उसे हटाना है, तो जितने का भाग दिया था उतने से क्या करना है? गुणा करना। 100 से भाग दिया था तो 100 से क्या कर दो? गुणा। यानी कि प्रतिशत लगाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा।
भिन्न है अपने पास 1/100, तो 1/100 को कितने से गुणा करो, सॉरी 1/100 को कितने से गुणा करो, 100 से, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1% आ गया, कितना आ गया, 1%। अब अपना क्या है, 1/50, 100 से गुणा, 1 0 से 1 0, 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार, कितना आ गया, वही 2%। अब 1/25 को बदलना है, तो 1/25 इंटू 100, 25 चौक 100, कितना प्रतिशत, 4%। सभी सवारियां आ रही है जयपुर से वापस मालपुरा, 3 तो आ गई, चौथे नंबर की सवारी चलते हैं, कितना है, 1/20, तो 1/20 को भी प्रतिशत बदलना है, तो कितने से गुणा, 100 से, 1 0 से 1 0, 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार, 5%। 10% को बदलना, सॉरी 10% से तो 1/10 हो गया था, अब 1/10 से वापस प्रतिशत लाना है, तो 1/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, 10% आ गया। अब 3/4 से प्रतिशत बना दिया था, 3/400, अब 3/400 से वापस प्रतिशत बनाना है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 3/4% आ गया। इससे प्रतिशत बनाया तो कितना बटा आ गया था, 3/200। अब 3/200 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आया अपने पास, 3/2%। अब इसको अपने को किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न को अगर मिश्र भिन्न में बदलना हो तो ऐसे आपको थोड़ा तरीका अलग लगेगा, लेकिन सीधा सिंपल अपना देसी तरीका, जैसे अपन भाग देते थे छोटी क्लासों में, बिल्कुल वैसे उसी तरीके से पढ़ेंगे अपन। 3 में भाग देना है कितने का, 2 का, तो 2 के पहाड़े में 3 आते हैं कि भाई, नहीं आते हैं, तो 2 के पहाड़े में कितना आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 बड़ा हो गया, तो 2 एकम 2, तो 3 के अंदर 2 का भाग 1 बार दिया, तो 3 में से 2 गया, तो कितना बचा, 1। अब जितनी बार भाग जाता है मिश्र भिन्न बनाने में, ये तो क्या है भाई, भागफल, ये क्या है, शेषफल, और ये क्या है, भाजक। तो जो भागफल में होता है उसे यहां लिखते हैं, और जो भाजक में होता है, जिसका अपन भाग देते हैं, उसे हर में लिखते हैं, और जो शेषफल होता है उसे कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो 1 सही 1/2% ये हो गया। अब अपने सामान्य जर्नल 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके। नंबर 1 तो था अपना प्रतिशत से भिन्न बनाना, और नंबर 2 प्रतिशत से भिन्न बना दी और भिन्न से वापस प्रतिशत बनाना। अब आगे चलते हैं अपने छोटे मोटे क्वेश्चन पे। 2 टाइप हो गए अपने, तीसरे नंबर के टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर के टाइप क्वेश्चन अपने पास, जैसे आपको कई भी कहते हैं, कोई भी बहुत पूछ भी लेते हैं बहुत से लोग, 500 का 20% कितना है, 100 का 10% कितना है, 50 का 5% कितना है, कोई भी संख्या का कितना प्रतिशत कितना है, ये चीज अपने को देखना। कोई सूत्र नहीं पढ़ेंगे अपन, सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे, तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन
कौन सा टाइप आ गया अपना? थर्ड टाइप, T3। टाइप 1 प्रतिशत से भिन्न, टाइप 2 भिन्न से प्रतिशत, यानी कि मालपुरा टू जयपुर, जयपुर टू मालपुरा। अब अपन कहां कहां घूमते हैं तो आगे प्रतिशत ही बताएगा। तो अगला ट्यूर है अपना किसी संख्या का प्रतिशत बताना, जैसे 50 का 5% कितना है, 100 का 3% कितना है, इतना सा बताना है और कुछ नहीं बताना। तो टाइप 3 में लिखा अपन ने सबसे पहले के 20 का कितना, 20 का 4% कितना है। का मतलब क्या होता है? गुणा। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि का मतलब गुणा लगा देना। तो 20 का मतलब गुणा, का मतलब का नहीं गुणा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? 4%। कितना लिखा हुआ है? 4%। तो 20 गुणा 4%, यानी कि टाइप 1। क्या? टाइप 1 प्रतिशत को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगना है? 100। तो 4/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया? 5 बार गया। तो कितना आ गया भाई अपने पास? 4/5 आ गया। कितना आ गया? 4/5, यानी कि 20 का 4% कितना होता है? 4/5 होता है। ऐसे और एक दो एग्जांपल करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आप करो कि 200 का 10% कितना है? चलो आप हल करो, कितना आता है भाई? दो सौ का 10%, तो वही तरीका। का मतलब 200 गुणा 10%, हटाएंगे तो बटे में कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो 200 का 10% कितना हुआ? 20 हुआ। एक क्वेश्चन और कर लो। अगला क्वेश्चन, जैसे बटाबटी में ले लो के 3/4 का 1/4% कितना है? अब बटाबटी देखते से घबरा जाते, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। जिस रास्ते चल रहे हैं उसी रास्ते चलना है। सच के रास्ते पे चलने वाले को कोई घबराने वाली बात नहीं। तो जो अपना कंसेप्ट का रास्ता उसी पे चलते चलो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। जैसे सर्दियों में धुंध होती है ना, तो दूर का दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे अपन चलते जाते हैं अपने को आगे से आगे की निश्चित दूरी पर दिखाई देने लगता है। तो चलते चलो, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तो वही का मतलब 3/4, का मतलब गुणा और 1/4 का प्रतिशत। तो भिन्न प्रतिशत के लिए क्या कहा था अपन ने? वही भाग में कितना? 100। तो यानी कि 1/4 × 100,
जो कटता है उसे काट दो आसानी से, जो नहीं कटता उसे रहने दो ऐसा का ऐसा। तो 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया। 4 को 100 से गुणा किया 400, और 400 को 4 से किया तो कितना आ गया, 1600। ये अपना आंसर आ गया। यानी कि 3/4 का 1/4 प्रतिशत कितना हो गया, 3/1600 हो गया। ये अपना टाइप 3 था। अब अपन चलते टाइप 4। 4 नंबर पे ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे आगे आगे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और मजा आता जाएगा। अब अपना टाइप अपन ने देख लिया कि 100 का 20% या ऐसे निकालना, प्रतिशत से भिन्न बनाना, भिन्न से प्रतिशत बनाना। अब अपन जैसे अंतर की संख्याएं बोलते हैं अपने सामान्य जनरल भाषा में कि 100 का 10 कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत में आंसर बताना, यहां प्रश्न में प्रतिशत था और जो आंसर था उसमें नहीं था। 400 का 200 कितना प्रतिशत है, ऐसे बताना। तो कोई नंबर लिया अपन ने, जैसे 40 का 40 का 20 कितने प्रतिशत है। यानी कि ऐसा मान लो कि 40 रुपए किसी व्यक्ति के पास है, एक व्यक्ति है जिसके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए। तो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि 40 20 का कितने प्रतिशत है। तो इस बारे में जिससे अपन तुलना कर रहे हैं, किससे, जिससे तुलना कर रहे हैं वो कौन है, आधार। जैसे मकान के नींव है, तो नींव के ऊपर मकान यानी कि दीवार बनेगी, तो तुलना किससे की जा रही है, 40 से की जा रही है। किसकी की जा रही है, 20 की जा रही है। तो 40 कहां आएगा, हर में आएगा। याद नहीं रखना, प्रश्न की भाषा को समझना है, उसी के अनुसार हल करना है कि हर प्रश्न का उत्तर कहां होता है, प्रश्न में ही उत्तर होता है। यानी कि करने का तरीका, उत्तर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसे जो करने का तरीका है वो प्रश्न में ही मिलेगा अपने को। तो 40 का 20 कितने प्रतिशत, यानी कि 40 से तुलना की जा रही है। तो आधार कौन हो गया, 40। यानी कि हर कौन है, 40। किससे कर रहे हैं, 20 से। क्या करना है, प्रतिशत लाना है। तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग और लगाने के लिए 100 से गुणा। जो कटता है उसे काट दो, जो नहीं कटता उसे छोड़ दो। 0 से 0, 2 से 4 कितनी बार, 2, और 2 का भाग 100 में कितनी बार, 50%। यानी कि 40 का 20 कितने प्रतिशत है, 50% है। या ऐसे आप इसे फॉर्मूले टाइप में सेट करना चाहो तो वैसे कर सकते हो कि संख्या x का y कितने प्रतिशत है। अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से करना है तो फॉर्मूला ऐसे बना कि संख्या x का y कितने प्रतिशत है। तो आधार कौन है, x। और किससे x से तुलना की, किसकी, y की। तो आधार x है, तो हर में आधा, हर में कौन आ गया, x। और y तुलना कर रहे हैं तो y कहां आएगा, ऊपर। और प्रतिशत लगाना है तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। जो भी मान दिया हुआ है आप इस क्रम में उसे सेट कर दो, ये आपका तरीका। अगर किसी को इसे समझने में दिक्कत आए तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा लो।
ये किसका फॉर्मूला है? टाइप 4 का। जब संख्या का प्रतिशत निकालना हो, जैसे 100 में से 20 कितने प्रतिशत है, ऐसे। अगला क्वेश्चन है कि 50 का, किसका? 50 का 20 कितने प्रतिशत है? 50 का 20 कितने प्रतिशत है? चलो ऐसा करो, इसमें लैंग्वेज में और उसमें आप कुछ कंफ्यूज हो गए, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज करते हैं। इसकी लैंग्वेज ऐसे भी लिखी हुई होगी, पहले वाले की भी आपको चेंज कर देते हैं। कि संख्या 40 संख्या 20 का कितने प्रतिशत? उसका से इस काम में आप जैसे अपन ने पीछे पढ़ा पढ़ने, तो उसमें का मतलब डायरेक्ट अपन ने किसके बताया था? अपन ने गुणा से बताया था, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसकी लैंग्वेज ऐसी लिखी है। जैसे अगला क्वेश्चन का संख्या 50 संख्या 5 का कितने प्रतिशत है? तो वही या तो एक्स वाई से करो, तो ये तो क्या हो गया अपना एक्स और ये क्या हो गया वाई, और अपने तरीके से करो, तरीका समझ के करो, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर अपन फॉर्मूलों के हिसाब से या ट्रिक से लगे करेंगे, उससे बहुत सी ट्रिकें हो जाएगी, बहुत से फॉर्मूले हो जाएंगे। तो तरीके से समझ के करेंगे तो अपने को इन ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट से करेंगे तो पूरे प्रतिशत पढ़ लेंगे अपन, और आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 50 किससे कर रहे हैं? 50 में से 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 का भाग 10 में कितनी बार? 2 बार, 5 दूनी 10%। तो ये कितना हो गया? 50 का या 50 संख्या 50 का 5 कितने प्रतिशत है? 10% है। अब जो अपन ने पढ़ा उस चीज को मैं एक बार रिवाइज करके बता देता हूं, उसको भी इस फॉर्मूले में बता देते हैं। ये तो टाइप 1 तो अपन ने पढ़ा, टाइप 1 तो पढ़ा कि प्रतिशत से भिन्न पढ़ा। टाइप 2 पढ़ा अपन ने भिन्न से प्रतिशत पढ़ा, और टाइप 3 क्या पढ़ा अपन ने कि जैसे 40 का 20% कितना है, 40 का 20% कितना है, कि किसी संख्या का जैसे अपन ने यहां पे x लिया, तो किसी संख्या x का y कितने प्रतिशत है, उसमें परसेंट में प्रतिशत था, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया था अपन ने। कितने से भाग दिया था अपन ने? 100 से भाग दिया था। यानी कि ये अपना टाइप 4 तो ये हो गया, कौन सा? टाइप 4। और टाइप 3 का फॉर्मूला यहां बता देता हूं मैं आपको, कि पूरे लैंग्वेज लिख देते हैं पहले, कि किसी संख्या x का y प्रतिशत कितना है। तो ये था अपने पास x इंटू वाई बटा 100। प्रतिशत हटाना है तो बटे में कितना लगाना है? 100। यहां आंसर में क्या लाना था? प्रतिशत लाना था, इसलिए गुणा में क्या है? 100।
टाइप 1 और 2 से कौन बना है? टाइप 3 और 4 बना है। तो आज अपन ने प्रतिशत के कितने टाइप के क्वेश्चन किए? 4 टाइप के क्वेश्चन किए। इनसे संबंधित जो भी समस्या थी अपन ने क्या की? हल की। आगे जो अगला टाइप है उससे संबंधित पर्सन हल करेंगे और बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।